ये वीडियो केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। हम किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी से आधिकारिक रूप से जुड़े नहीं हैं। यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। इससे किसी भी प्रकार का राजनीतिक या राज्य स्तरीय घोषणा न माना जाए। दर्शकों से निवेदन है कि ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी वेरीफाई। अगर आप आराम से अपने घर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों चीन और अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े गर्व से कह रहे थे कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें दुनिया ने देखा तक नहीं, वहीं दूसरी तरफ चीन के शी जिनपिंग अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बता रहे थे। लेकिन इन दोनों के दावों की हवा तब निकल गई जब भारत ने रातों रात एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सन्नाटा फैला दिया है। जो तकनीक हासिल करने के लिए अमेरिका ने $20 बिलियन यानी करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए और फिर भी फेल हो गया। जिस हथियार को बनाने के चक्कर में चीन की मिसाइलें अपने टारगेट से 40-40 किलोमीटर दूर गिर रही हैं, उसी ब्रह्मास्त्र को भारत ने न केवल बना लिया है बल्कि अब पूरी दुनिया के सामने उसका प्रदर्शन करने जा रहा है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, यह भविष्य का युद्ध है। यही वो तकनीक है जो परमाणु बम से भी ज्यादा खौफनाक मानी जाती है, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई रडार या डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं है। आखिर भारत ने ऐसा क्या बना दिया है जिसने अमेरिका और चीन को घुटनों पर ला दिया है, और कैसे भारत अब दुनिया का नया मिसाइल किंग बन गया है? आखिर भारत ने इस नामुमकिन काम को कैसे मुमकिन कर दिखाया? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना और अपने वैज्ञानिकों के इस अद्भुत कारनामे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अमेरिका की सेना से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका ने अपने डार्क ईगल हाइपरसोनिक प्रोग्राम के डिप्लॉयमेंट को तीसरी बार डिले कर दिया है। जो लोग नहीं जानते, डार्क ईगल अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है। इसकी तैनाती अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह मिसाइल बनकर तैयार ही नहीं हो पा रही है। इसके हाल ही में हुए टेस्ट इतनी बुरी तरह विफल हुए हैं कि अमेरिका को अब कहना पड़ रहा है कि शायद 2027 तक यह तैनात हो पाए। $20 बिलियन खर्च करने के बाद भी अमेरिका के हाथ खाली हैं। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी चीन का है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल बड़ी बड़ी बातें की थीं कि वे ऐसे हथियार लाएंगे जो दुनिया को चौंका देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि चीन का हाइपरसोनिक प्रोग्राम भी बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी मिसाइलें टेस्ट के दौरान अपने टारगेट से 40-40 किलोमीटर दूर जाकर गिर रही हैं। एक गाइडेड मिसाइल के लिए इतना बड़ा अंतर फेलियर नहीं बल्कि डिजास्टर माना जाता है। चीन ने भी इस पर $10 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। दोनों देश, चीन और अमेरिका, तकनीकी समस्याओं में उलझे हुए हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने जो किया है वह इन दोनों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। जहां ये दोनों देश अपनी मिसाइलों का टेस्ट तक सफल नहीं कर पा रहे, वहीं आज भारत 26 जनवरी की परेड की तैयारी कर रहा है और उसमें हम अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, भारत ने न केवल इस तकनीक को हासिल किया है बल्कि हम इतने आत्मविश्वासी हैं कि हम दुनिया के सामने इसका लाइव प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह भारत का दुनिया को सीधा संदेश है कि तुम हम पर हंस सकते हो कि हम लड़ाकू विमान तेजस बनाने में देर करते हैं, लेकिन जब बात मिसाइलों की आती है तो हम तुम्हारे बाप हैं। अब जरा समझिए कि यह उपलब्धि इतनी बड़ी क्यों है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना बच्चों का खेल नहीं है। यह तकनीक माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसी है। जब कोई मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज, करीब 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा पर उड़ती है तो हवा के घर्षण से उसका तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर लोहा तो क्या, टाइटेनियम जैसे मजबूत धातु भी पिघलकर पानी बन जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर देश
छोटी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल ही बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने लॉन्ग रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर सबको चौंका दिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे स्पेशल अलॉय और हीट शील्ड विकसित कर लिए हैं जो इस भीषण गर्मी को झेल सकते हैं। आज तक दुनिया में सिर्फ रूस ही ऐसा देश था जिसके पास विश्वसनीय हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे किंजल और जिरकॉन थीं। अब भारत रूस के बाद आधिकारिक तौर पर दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास यह तकनीक पूरी तरह से विकसित और तैनात है। चीन और अमेरिका अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। भारत की यह लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, चाहे अमेरिका का THAAD हो या रूस का S-400। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार और उसकी दिशा बदलने की क्षमता यानी मैन्यूवरेबिलिटी के आगे सब बेकार हैं। यह मिसाइल दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं देती। कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका के पास लेजर हथियार या माइक्रोवेव वेपन है, तो उनको मैं बता दूं कि भारत आज से 5 साल पहले 2020 में ही लेजर वेपन की टेस्टिंग कर चुका है और आज हमारी सेना दुर्गा 2 जैसे लेजर हथियार खरीद रही है। लेजर हथियार अब भूतकाल की तकनीक हो चुके हैं। भविष्य का असली हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस भविष्य की रेस में भारत ने चीन और अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी का शिखर है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने यह सब कौड़ियों के दाम में किया है। अमेरिका ने $20 बिलियन और चीन ने $10 बिलियन फूंक दिए, फिर भी फेल रहे, जबकि भारत के DRDO ने बहुत ही कम बजट और सीमित संसाधनों में यह चमत्कार कर दिखाया है। यह हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और जुगाड़ इनोवेशन का सबूत है। वे बिना किसी बड़े सपोर्ट के, बिना भारी भरकम फंडिंग के वो कर रहे हैं जो दुनिया की महाशक्तियां नहीं कर पा रही। तो दोस्तों, ये भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण है। यह उस नए भारत का उदय है जो अब दुनिया के पीछे नहीं चलता बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। हम अब फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। मैं नमन करना चाहूंगा हमारे DRDO के उन अदृश्य योद्धाओं को, उन महान वैज्ञानिकों को जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लाइमलाइट की चाहत के अपनी प्रयोगशालाओं में दिन रात तपस्या करते हैं। यह उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका और चीन अपने अरबों डॉलर फूंकने के बाद भी नहीं कर पाए। हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि युद्ध सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दिमाग और देशभक्ति के जज्बे से जीते जाते हैं। जहां दुनिया के संसाधन खत्म होते हैं वहां भारतीय वैज्ञानिकों का जुगाड़ और इनोवेशन शुरू होता है। जरा सोचिए, अगर हमारे वैज्ञानिकों को विदेशी एजेंसियों जितना बजट और सुविधाएं मिल जाएं, तो वे ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं कर सकते। यह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान की उड़ान है। इसने बता दिया है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा की चाबी अब हमारी अपनी जेब में है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का होना चाहिए, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जो अब आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। अब बारी आपकी है दोस्तों। भारत की इस शानदार जीत और हमारे वैज्ञानिकों की इस बेमिसाल उपलब्धि पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सरकार को हमारे वैज्ञानिकों का बजट और बढ़ाना चाहिए ताकि वे भविष्य में ऐसे ही चमत्कार करते रहें? अपने बेबाक विचार, अपनी राय और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। और याद रहे, आज कमेंट बॉक्स सूना नहीं रहना चाहिए। आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम भारतीय अपनी सेना और अपने वैज्ञानिकों से कितना बेइंतहा प्यार करते हैं। कमेंट में पूरी ताकत, पूरे जोश और जज्बे के साथ जय हिंद, जय भारत की ऐसी लड़ी लगा दीजिए कि दुश्मन भी उसे पढ़कर कांप जाए। हर एक कमेंट भारत की एकता का सबूत होना चाहिए। और अगर आज इस खबर को सुनकर आपकी रगों में दौड़ने वाला खून भी दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगा है, अगर आपको महसूस हुआ है कि हमारा देश अब सुरक्षित और काबिल हाथों में है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपका एक लाइक हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा मेडल है। यह उन तक आपका प्यार और आशीर्वाद पहुंचाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दें ताकि देश के कोने कोने तक यह खुशखबरी पहुंचे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत के विश्व गुरु बनने के इस सफर की हर खबर, हर अपडेट और हर विजय गाथा सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाला घंटा जरूर बजाएं। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए लाते रहेंगे भारत की शक्ति और शौर्य की ऐसी ही
रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश के साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।